नमस्कार साथियों। सच की बात के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज रविवार के दिन हम चर्चा करेंगे नासिक में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले की। आपने कुछ महीने पहले प्रयाग में जो कुंभ मेला हुआ था उसके बारे में खूब देखा, पढ़ा और सुना, और किस तरह से एक कहते हैं ना, मेगा इवेंट की तरह कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में उभर कर आया। वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे दुनिया भर में चर्चित कर दिया। तमाम सेलिब्रिटीज ने इसमें हिस्सा लिया। बहुत बड़े जो उद्योगपति हैं, गौतम अदानी, वह भी वहां भोजन परोसते नजर आए। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। तब से यह लग रहा था कि गौतम अदानी जी आखिर इतनी ज्यादा भक्ति भाव क्यों दिखा रहे हैं। जब भी कोई उद्योगपति कोई कार्य करता है तो कम से कम मेरी तो जो है शक की जो सुई है वो हिलने लगती है। मुझे ऐसा लगने लगता है कि अगर कोई उद्योगपति कुछ इस तरह के काम करता है तो उसके पीछे मोक्ष पाने की मंशा शायद होगी, थोड़ी बहुत होगी, लेकिन पूरी तरह से ऐसा सच नहीं लगता मुझे। मुझे लगता है कि उसके पीछे उसकी अपनी बिजनेस मैनेजमेंट की भी कोशिश होती है। इसी बहाने मोक्ष मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं ना, मोक्ष के लिए ही लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मुझे उद्योगपतियों में ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। तो अब चर्चा ये है कि नासिक का जो सिंहस्थ कुंभ मेला है, इस कुंभ मेले का ज्यादातर काम अदानी ग्रुप को दिया जा रहा है। आपको बता दें कि सिंहस्थ कुंभ मेला अगले वर्ष 2026 में 31 अक्टूबर से शुरू होगा और 2 साल चलेगा, यानी लगभग 2028 में जुलाई तक चलेगा। ये 21 महीने या 22 महीने तक का ये जो कुंभ मेला है, यह अलग तरह का कुंभ मेला है। अब जब यूपी में इतना बड़ा कुंभ मेला हो गया, भाजपा के एक मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा जो है इवेंट आयोजित कर दिया, तो महाराष्ट्र कैसे पीछे रहे। महाराष्ट्र के पास तो इतना पैसा है। तो इसी कड़ी में कुछ दिन पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने नासिक का दौरा किया, मुआयना किया। उनके साथ एक नाथ शिंदे मौजूद थे, यहाँ हम आपको फोटो दिखा रहे हैं। गिरीश महाजन भी थे। तो कुल मिलाकर जो नासिक का सिंहस्थ कुंभ मेला है, वह अदानी के हिस्से में कितना आएगा, 80% आएगा या 100% आएगा या आधा काम मिलेगा, यह अभी तो बताना मुश्किल है, क्योंकि अभी अभी तो भूमि पूजन हुआ है करीब 2 हफ्ते पहले। और इसका बजट आप ध्यान दीजिए, इसका बजट जो है वो 25,000 करोड़ रुपए का है। यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। तो सिंहस्थ कुंभ मेले का जो ये 25,000 करोड़ का बजट है, यह एक बहुत बड़ा बजट है। और इसको लेकर के लगभग 2 या 3 महीने पहले से ही सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। वहाँ के जो स्थानीय बिल्डर हैं या जो इस तरह के रोड निर्माण या इस तरह के काम करते हैं, उन्होंने जो इस सिंहस्थ कुंभ मेले के इंचार्ज हैं गिरीश महाजन, उनसे मुलाकात की और यह मांग भी की थी कि यहाँ पर जो भी काम हो वो हम सब लोगों को दिए जाए, यानी लोकल्स को दिए जाए। तो खैर, लोकल्स की बात कौन सुनता है। अब जब इतने बड़े उद्योगपति अदानी मौजूद हैं और केंद्र की भाजपा सरकार का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी जो मांग है वहाँ के बिल्डरों और उद्योगपतियों की, वह पूरी होने वाली है। तो ये जो सिंहस्थ कुंभ मेला है, इसके पीछे भी एक राजनीतिक लड़ाई भी काफी समय पहले चली थी, जिसमें इस जिले का, यानी नासिक जिले का पालक मंत्री बनने के लिए लंबा संघर्ष चला था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के छगन भुजबल और बीजेपी के बीच में। तो इसमें छगन भुजबल तो नहीं जीत पाए और कहने को ऑफिशियली ये जो पालक मंत्री का पद रिक्त है, लेकिन सिंहस्थ कुंभ मेले का इंचार्ज गिरीश महाजन को बना दिया गया, जो कि वाटर रिसोर्सेस मंत्री भी हैं। तो गिरीश महाजन के इसका इंचार्ज बनने से आप समझ सकते हैं कि वो देवेंद्र फडणवीस के एकदम करीबी नेता हैं, जिनके बारे में हमने पहले भी कई एपिसोड में चर्चा की है। अब जो है, ये गिरीश महाजन का जो काम शुरू हुआ है,
उसको लेकर के अब एक नई जो है, एक कहते हैं नई, वहां पर विवाद, नया विवाद शुरू हो गया है। और यह विवाद पर्यावरण को लेकर के। 2 दिन पहले ये पता चला कि वहां पर एक साधु ग्राम जैसा कोई इलाका बनाया जाएगा, जिसमें करीब 1800 पेड़ काटे जाएंगे। जब यह खबर फैली तो पूरे नासिक में बवाल मच गया। तमाम जो पर्यावरण प्रेमी है और जिन्हें पर्यावरण के प्रति उतनी ज्यादा जानकारी नहीं हो या रुचि नहीं हो, वो भी जो है इस चीज को लेकर के सड़कों पर उतर आए। और हर सुनवाई में पर्यावरण प्रेमी पहुंचने लगे। इसको लेकर के वहां पर काफी बवाल मच गया। और एक खलनायक जो है, सयाजी शिंदे, जो जिन्हें आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा, वह खलनायक का रोल करते हैं, लेकिन उन्होंने इसमें नायक की तरह जो है भूमिका निभाई। और उन्होंने एक आंदोलन में हिस्सा लिया और पेड़ों को जो काटने का जो प्रयास चल रहा है उसका विरोध किया। सरकार का कहना है कि साधु ग्राम बनाने के लिए 1800 पेड़ों को काटना जरूरी है, क्योंकि वहां बहुत सारी सुविधाएं बनाई जाएंगी, जैसे कुछ हॉल बनेंगे, कुछ जो है सुविधा केंद्र बनेंगे, और भी बहुत सारी चीजें उनका कहना है। तो अभी पिछले 3-4 दिन से तो काफी इसको लेकर के विवाद चल रहा है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने भी इसका तीखा विरोध किया। उन्होंने कहा कि 1800 पेड़ काटने का जो फैसला है वो बहुत गलत है। और आज राज ठाकरे ने भी इसका तीखा विरोध किया है। तो दोनों ठाकरे बंधु अब जो है पेड़ काटने के इस कार्यक्रम को लेकर के काफी विरोध में आ गए हैं। और इससे अब लग रहा है कि मामला राजनीतिक तूल पकड़ लेगा। तो वैसे तो देखा जाए तो कोई भी एक भी पेड़ कटे तो कोई भी नागरिक है, उसका जो है चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि पेड़ जो है वो हमें जीवन देते हैं। तो साधु ग्राम बनाने के लिए अगर 1800 पेड़ काटे जा रहे हैं तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और ऐसा करना पर्यावरण के खिलाफ होगा। एक सुनवाई में एक वीडियो सामने आया है। मैं यह वीडियो मेरी जब बात समाप्त होगी उसके बाद मैं यह वीडियो पोस्ट करूंगा। उस वीडियो में आप देखेंगे कि एक पर्यावरण प्रेमी नासिक के एक नागरिक ने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात कही है। वो मराठी में है, थोड़ा सा बता दूं। उन्होंने विरोध किया और कहा कि साधु ग्राम बनाने के लिए आप जो पेड़ काटने का काम कर रहे हैं उसका विरोध पूरे नासिक के लोग कर रहे हैं। और जो ये जमीनें दी जाती हैं, तो बाद में होता क्या है कि जो जिन मठों को या जिन धार्मिक जो संस्थाएं हैं, उनको आप जब जगह देते हैं तो आगे चलकर वह मंगल कार्यालय, शादी विवाह के कार्यालय करके भाड़े पे चढ़ाने लगते हैं, यानी उसका दुरुपयोग शुरू कर देते हैं। इस वीडियो में उस नागरिक ने यह भी कहा कि अगर आप कहते हैं कि 1800 पेड़ जो काटे जाएंगे, उसकी एवज में एक दूसरी जगह 18,000 यानी 10 गुना 18,000 पेड़ जो है वहां पर लगाए जाएंगे। तो इनका कहना है कि जिस जगह की आप बात कर रहे हैं कि वहां 18,000 पेड़ लगाए जाएंगे, तो साधु ग्राम वहीं क्यों नहीं लगा देते? बात में दम है। अगर आपके पास ऐसी जगह है कि वहां 18,000 पेड़ लगाए जा सकते हैं और वहां पेड़ नहीं है, तो साधु ग्राम वहीं क्यों नहीं बन जाता? यानी ये जो विरोध का मुद्दा है, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, इसमें थोड़ी सी ये भी समस्या है कि धार्मिक भावनाओं का भी सवाल है कि ये हिंदुओं की जो धार्मिक भावनाएं हैं उसका भी हमें ध्यान रखना है, और यह भी ध्यान रखना है कि पर्यावरण का भी रक्षण हो। तो कोई ऐसा रास्ता निकलता अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। बवाल ज्यादा हो रहा है कि सब लोग चाहते हैं कि नासिक का जो कुंभ मेला है, जैसे प्रयाग का कुंभ मेला सफल रहा, उसी तरह नासिक का भी कुंभ मेला सफल हो। तमाम लोग, ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है कि लगभग 40 लाख लोग इस दौरान आएंगे, ज्यादा भी लोग आ सकते हैं। तो कुंभ में जो लोग आएंगे उन्हें सुविधा भी दी जानी चाहिए, रोड की, रहने की, खाने पीने की, हर चीज की। वो सुविधा देना तो सरकार का कर्तव्य है। यह सुविधा देने के लिए जरूर 25,000 करोड़ रुपए आप खर्च करें, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा कुछ न करें जिससे कि आगे चलकर जब जो पूरा धार्मिक उत्सव समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जो है नासिक के लोगों के लिए दिक्कतें खड़ी होती हैं, पर्यावरण पे बहुत बुरा असर पड़ता है।
वैसे ही पूरे देश में इन दिनों AQI बहुत चर्चा का विषय बना है और प्रदूषण की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो अब देखते हैं कि अब जो पहली चर्चा ये थी, जो मैंने शुरू में कहा कि अदानी जी इसमें से कितना हिस्सा पाते हैं, यानी काम करने का जो ठेका है कितना पाते हैं, उसको लेकर के एक विरोध है। दूसरा विरोध जो है, जो इंटरनल पालक मंत्री पद का जो मैंने बताया, और तीसरा विरोध है पर्यावरण को लेकर के कि क्या यह जरूरी है कि वहां पर पेड़ काटे जाएं। तो इन सब चीजों से रिलेटेड मैं वीडियो सबसे लास्ट में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि मैं अपनी बात कह लूँ और उसके बाद आप इत्मीनान से वीडियो देखेंगे। उसमें मैं सबसे पहला जो वीडियो अभी डालूंगा अपनी बात खत्म करने के बाद, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वह भाषण है जो उन्होंने 2 दिन पहले उडुपी में दिया था और उन्होंने 9 संकल्प की बात की थी। तो 9 संकल्प का तो पूरा मैं वीडियो नहीं दे रहा हूँ, आपको उनके 2 संकल्प का एक वीडियो छोटा सा हिस्सा दे रहा हूँ जिसमें वह नदी और पेड़ बचाने की बात कर रहे हैं। यानी नदी जो है स्वच्छ होनी चाहिए और पेड़ जो है ज्यादा से ज्यादा लगाए जाने चाहिए। तो प्रधानमंत्री की इस बात को अब नासिक के लोग क्या करते हैं, अब यह देखना, और देवेंद्र फडणवीस कैसे इससे निपटते हैं, यह भी देखने का एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। तो पहला प्रधानमंत्री जी का वीडियो होगा, उसके बाद उद्धव ठाकरे का छोटा सा वीडियो जिसमें वह इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं, और लास्ट में उस नागरिक का वीडियो जिसमें जिसकी मैंने अभी चर्चा की, जिसमें वह मांग कर रहे हैं कि यह जो 1800 पेड़ हैं इनका कत्ल न किया जाए, इनकी हत्या न की जाए। तो ये सब वीडियो देखें और विचार करें कि क्या हमें पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान या किसी भी कार्य के लिए, या बिल्डिंग बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, क्या हमें इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को काटने की जरूरत है क्या? क्योंकि हम वैसे ही ऑक्सीजन कम पा रहे हैं। तो साथियों, वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद आप जो है अपने ज़रूर कमेंट दें। आप मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, भगवत गीता हमें कर्तव्यों का, हमारे जीवन संकल्पों का बोध कराती है, और इसी प्रेरणा से मैं आज आप सभी से कुछ संकल्पों का आग्रह भी करूंगा। ये आग्रह 9 संकल्प की तरह है जो हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। संत समाज जब इन आग्रहों पर अपना आशीर्वाद दे देगा तो इन्हें जन जन तक पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा। साथियों, हमारा पहला संकल्प होना चाहिए कि हमें जल संरक्षण करना है, पानी बचाना है, नदियों को बचाना है। हमारा दूसरा संकल्प होना चाहिए कि हम पेड़ लगाएंगे। देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान को गति मिल रही है। इस अभियान के साथ अगर सभी मठों का सामर्थ्य जुड़ जाएगा तो इसका प्रभाव और व्यापक होगा। आरे की जो बात मैंने की, कई मतलब कितनी बार हमने कोशिश की, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं। क्या चल रहा है? सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के लिए सब पेड़ भी काटो, सब काटो। अच्छा, तपोवन की जो मैंने बात की, उसका टेंडर ही कल निकला है म्यूनिसिपैलिटी का। वहां कन्वेंशन हॉल और सारी चीजें बनाने वाले हैं। इसका मतलब यही है कि एक जो कहावत है, मुंह में राम और बगल में छुरी, उसको थोड़ा बदली करना होगा। मुंह में राम और बगल में अदानी। काय म्हणतोय इथं एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पोलीस का, हे काय पर्यावरण प्रेमी मवाली आहेत का, गुंड आहेत का? नाही, हे कशासाठी ठरलंय? माझं म्हणणं हा अट्टाहास काय की साधुग्राम तिथंच करायचं? या 10 वर्षामध्ये तिथं झाडं लावायला परवानग्या कोणी दिल्या? तुम्हीच दिल्या. आणि आता तुम्हीच सांगणार की ते पाडायचं कोणाच्या पैशाने? आमच्या नागरिकांच्या. हा जर गिरीश महाजन जर सांगतो की या 1800च्या बदल्यात आम्ही 18,000 लावू, तर 18,000 जिथं लावायला तुमच्याकडे जागा आहे ना, तिथं साधुग्राम उभा राहा. आता हा जो महत्वाचा मुद्दा आहे की इथं साधुग्राम करूच नका, तो संपूर्ण. आणि याच्यातला मुख्य मुद्दा हा आहे
की या सर्व आखाड्यांना मिळालेल्या दानपत्र असलेल्या जमिनी आहेत, त्या जमिनींवर यांनी लॉन्स काढलेली आहेत, मंगल कार्यालय काढली आहेत. स्वतःच्या जमिनींवरती या सगळ्या गोष्टी चालतात. आणि या साधुग्रामसाठी म्हणून तुम्ही इथली झाडं तोडून त्यांना तिथं बसवणार आणि मग हे दर 12 वर्षांनी करत राहणार. गेल्या 12 वर्षापूर्वी या तपोवनालगत 300 एकर जागा कायमस्वरूपी नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून महापालिकेने डिक्लेअर केली. बरोबर काय केलं? 300 एकर जागा कोणी हडप केली? याचे पहिल्यांदा तुम्ही सांगायला पाहिजे या अशा सुनावणींमध्ये उत्तर पाहिजे. तुम्ही अमुक 75 आणि तमुक 3 असं काहीतरी आम्हाला सांगत बसताय. याच्यात वेळ घालवू नका. सरळ सरळ हा रद्द. आणि इथं बाबुल नाना पण जे म्हणत होते की सक्षम अधिकारी, या कुंभमेळ्यासाठी ज्या गोष्टी व्हायला पाहिजे होत्या त्यातल्या काहीही झालेल्या नाहीत. गेल्या वेळेला चेंगराचेंगरीत 36-37 जण मेले, तो रस्ता आजही रुंद केलेला नाही 24 वर्षानंतर. यासाठी तुम्ही काय करणार आहात त्याबद्दल महापालिकेने पुढाकार घ्यायला हवा. झाडं कुठली तोडला जात आहे? म्हणजे सामान्य माणसांनी झाड तोडलं तर त्याच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा. मनुष्यवधाचा गुन्हा. तुम्ही 1800 खून करायला तयार आहात. त्याच्यामध्ये तुम्ही ठरवणार यातले किती आवश्यक खून, किती अनावश्यक खून, याच्यातल्या किती पारंपरिक झाडं. आता झाडांमध्ये जातीयवाद आणणार का? पारंपरिक झाडं, अपारंपरिक झाडं, त्या अपारंपरिक झाडांमध्ये बाबूळ असेल आणि आणखीन कुठले असतील. झाडांमध्ये जातीयवाद नका आणू. एकही झाड कापलं गेलं नाही पाहिजे. ही एक झाड कापणं हे सुद्धा हत्या आहे. एक गोष्ट लक्षात